हेलो फ्रेंड्स, मैं शांतनु पटेल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो भी प्रॉपर्टीज थी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं इसमें साइन किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर प्लस का एक इंटीजर होगा और एक माइनस का होगा तो माइनस का साइन लगेगा, और एक इंटीजर माइनस का होगा और एक इंटीजर प्लस का होगा तो माइनस का साइन लगेगा। अगर दोनों ही इंटीजर प्लस के होते हैं तो प्लस का साइन लगता है। अगर दोनों ही इंटीजर माइनस के होंगे तो भी प्लस का ही साइन लगेगा। इतना आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मल्टीप्लाई। हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में साइन लगाएंगे। ठीक है। 17 6 कितना होता है, 102। और साइन किसका लगेगा, माइनस का। इतना समझ में आ गया। क्योंकि माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि एक इंटीजर इसमें प्लस का है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होगा तो वहाँ क्या समझा जाएगा, प्लस का साइन। और इसके पास क्या है, माइनस का साइन। प्लस माइनस मैंने क्या बताया, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस का साइन लगाया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 मल्टीप्लाई माइनस 15। 15 4 जाए कितना होगा, 60। और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है। इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें माइनस का 14 दिया हुआ है और दूसरा माइनस का 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या बताया था मैंने, प्लस का साइन लगेगा। माइनस माइनस किसका साइन लगेगा, प्लस का। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कराते हैं। 15 का पहले मल्टीप्लाई 4 के साथ कराइए। 15 4 जा 60, तो 0 आएगा। 15 1 जा 15, 15 और 6 21। और साइन किसका लगेगा, प्लस का। इतना आपको समझ में आ गया। ये हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी दोनों ही इंटीजर क्या दिए हुए हैं, माइनस के। साइन किसका लगेगा, प्लस का। 16 के साथ में 16 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराते हैं, 14 के साथ। 16 4 जा 64, 16 1 जा 16, और 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 22। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 25 इंटू -17। हम चाहे इधर से मल्टीप्लाई करें चाहे इधर से मल्टीप्लाई करें, जिधर से हमें आसानी होगी उधर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। साइन किसका लगेगा यहाँ पे, माइनस का। क्यों, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको रूल में कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। माइनस का साइन हमने लगा दिया। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 17 2 जा 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, माइनस का 245 मल्टीप्लाई माइनस का 5। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, क्या होगा, 25। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड होगा तो 2 आएगा। और 5 2 जा 10, 10 और 2 12। ये हमारा क्या होगा, आंसर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 मल्टीप्लाई -9। ये मैंने रूल में भी बताया था। 0 ऐसा नंबर है कि 0 का अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, 0 कर देता है। बट 0 को अगर किसी भी नंबर में जोड़ते हैं या घटाते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या आएगा, 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0।
क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराने पे आंसर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब हमें समझ में आ गया है इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फटाफट हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। माइनस का 36, माइनस का 19। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो लगा हुआ है तो सबसे पहले आगे के नंबर्स का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और मल्टीप्लाई कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में जीरो लगा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 में 5 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, और ये जीरो लास्ट में ऐसे ही लगा देंगे। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। मैंने आपको बताया था माइनस माइनस अगर होगा तो क्या लगेगा, साइन प्लस का। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन सभी का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय सूटेबल अरेंजमेंट, यानी इनको अच्छे से अरेंज करके अपनी सुविधा के अनुसार, यानी जिस तरीके से हमें आसानी हो उस तरीके से हमें इन्हें रखना है, अरेंजमेंट करके इन्हें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। चलिए इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। स्टार्टिंग के हम 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, 3 4 का क्या होगा 12, फिर मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, माइनस का 5। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, क्या आएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, क्या होगा 60। साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो साइन किसका लगेगा, माइनस का। इतना समझ में आया। इसमें हमें अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, 3 डिजिट्स में दिया हुआ है ना ये, यहाँ पे 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं और उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम अपनी सुविधा के लिए पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो आएगा उससे इस इंटीजर का मल्टीप्लाई करा देंगे और हमें प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट उसी तरीके पहले की तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर भी है। पहले इन दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए, माइनस माइनस दिए हुए हैं तो साइन किसका लगेगा, प्लस का। 4 2 जा 8, प्रोडक्ट का साइन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, -7। साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस दिया हुआ है तो माइनस का साइन आएगा। 8 7 जा 56, ये हमारा क्या है, आंसर। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा उसी के तरीके सॉल्व होगा। पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। ये माइनस का दिया हुआ है, ये किस चीज़ का है, प्लस का, क्योंकि इसके पास कोई साइन नहीं है तो किस चीज़ का साइन लगेगा इसमें, प्लस का। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस का साइन लगाएंगे। अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, और ये जीरो को ऐसे ही यहाँ पे नोट कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, माइनस का 6 नोट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 3 क्या हो जाएगा 9, और ये जीरो को ऐसे ही यहाँ पे नोट कर लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। नंबर 4 भी हमारा इसी के तरीके करना है। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 9 8 जा 72, मल्टीप्लाई, -13 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, 91 और 2 93। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पहले इनका प्रोडक्ट, 6 6 जा 36, साइन किसका लगेगा, माइनस का, मल्टीप्लाई, -30। अब दोनों ही हमारे क्या हैं, माइनस के, साइन किसका लगेगा, प्लस का। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9 1 10, ये वाला जीरो ऐसे ही नोट कर लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिया हुआ है 6 नंबर।
सॉल्व करते हैं। ये दोनों ही माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा। 7 3 या 21, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का ही इंटीजर आएगा हमारा। 6 4 या 24। अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फटाक से, फटाफट इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। 21 4 या 84, 22 2 या 42, 42 8 50, किसका आएगा, प्लस का। समझ में आ गया। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप इजी वे में कर लीजिए जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, बट कोशिश करिए कि आपको 25 तक टेबल आनी चाहिए नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, चलिए फटाफट हम सॉल्व करते हैं। पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और जो आएगा उनका मल्टीप्लाई आपस में करके प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का साइन लगेगा। 5 4 या 20, मल्टीप्लाई 7 2 या 14, इस जीरो को ऐसे ही नोट कर लेंगे। ये भी प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा। सॉल्व करते हैं। इन दोनों जीरो को लास्ट में ऐसे ही नोट कर लेंगे। पहले इन दोनों का इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। ईजी वे है ये, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। 14 2 या 28 और इन कितने जीरो, 1 2, क्योंकि इन नंबर्स के लास्ट में जीरो लगा हुआ है तो उन जीरो को लास्ट में ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स हमारे क्या हैं, प्लस के दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं फटाफट। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई करा के प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। 15 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो क्या आएगा, 0। फिर 7 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा, 42 आएगा, और इसका माइनस का। और 42 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में हम समझ लें कि अगर 0 दिया हुआ है और 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का अगर किसी भी इंटीजर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वह उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने जो भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 325 मल्टीप्लाई 640 माइनस 325 मल्टीप्लाई 230। इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बी माइनस सी। ठीक है, तो इसमें इस तरह की प्रॉपर्टी, इसको आपको देख के याद आ गया होगा मैंने किस प्रॉपर्टी के बारे में आपसे कहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए का मल्टीप्लाई अंदर दोनों ही इंटीजर के साथ में होगा जब ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो इसका दोनों ही इंटीजर्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ए का मल्टीप्लाई बी के साथ होगा, ए इंटू बी, माइनस ए का मल्टीप्लाई सी के साथ होगा, ए मल्टीप्लाई सी। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे है कि नहीं है। 325 ए है और ये क्या है, बी है, और 325 को हमने क्या रखा है, ए है, और ये क्या है, सी है। तो इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक ही है ना। तो ये जो लॉन्ग टर्म में लिखा हुआ है इसे हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म में लिख लेते हैं इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ए क्या है, 325 ब्रैकेट में, बी क्या है 640, माइनस सी क्या है 230। सॉल्व करते हैं। 325 को ऐसे ही रख लेंगे
अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, जब और साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का इंटीजर बड़ा है। 0, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, 325 ब्रैकेट के यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं लगा तो क्या होगा, कौन सा साइन माना जाएगा, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई 410। चलिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 2 3 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 5 2 3 3 1, ये 0 को ऐसे यहाँ पे नोट कर लेंगे। इतना समझ में? ये हमारा क्या है, आंसर। हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना रहेगा, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए मैं अभी आगे और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराऊंगा, तब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को ऐसे ही नोट कर लेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो प्लस का 1946 आएगा, ठीक है, और इसे ऐसे ही नोट कर लेंगे, 1946 मल्टीप्लाई 19। यहाँ पे देखिए कुछ आपको प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, कौन वाली, जिसमें एक इंटीजर अंदर रहता था और अंदर क्या रहता था, b प्लस सी, यानी 3 इंटीजर्स रहते थे और एक इंटीजर बाहर रहता था। तो जब ब्रैकेट को और इसे सॉल्व करने पे ए का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में होता था, ए बी हो जाता था प्लस ए सी हो जाता था। कुछ याद है, बाहर अगर कोई एक इंटीजर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो उसका दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होता था। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है और इस फॉर्म में हम इसे करेंगे। बट आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू 1 है। अगर इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दें तो c की वैल्यू क्या है, 1। c की वैल्यू क्या हो गई, 1। ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, ये क्या है, a है, ये क्या है, c है। कुछ समझ में आया आपको? इसी फॉर्म में है ये, इस तरीके से इसी फॉर्म में ना। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इस फॉर्म में लिखते हैं पहले ये और ये 1946, इन दोनों को ए की वैल्यू है ना, तो ए की वैल्यू लिख लेंगे। ये कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ पे बाहर 1946 ब्रैकेट में, बी की वैल्यू क्या है 19, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर सी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1। 1946, 19 और 1 20। अब ये क्या हो गया, सॉल्व करने में इजी हो गया। 1946 मल्टीप्लाई 20, हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, और इस 0 को ऐसे ही लिख देंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करते तो इसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता। क्यों? क्योंकि पहले हमें 19 का मल्टीप्लाई 1946 में कराना पड़ता। फिर उसके बाद में हम क्या करते, फिर जो आता उसमें इसको प्लस करते, तो उसमें क्या हो जाता, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता। इसमें हमने फटाफट प्रॉपर्टी लगाई,
पहचाना इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, पहले यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है, बट प्रॉपर्टी हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे क्वेश्चन लगता है कि हाँ थोड़ा लेंथी हो रहा है। इसे तो हम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का, फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 16 5 जा 80, फिर 16 2 जा 32, 32 हो 4 40। ठीक है, और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों ही इंटीजर हमारे क्या हैं, प्लस के। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगेगा। और 16 5 जा 80, कितना आएगा 80, और साइन किसका, प्लस का, प्लस का 80 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन लगा हुआ है तो साइन के अंदर के साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। 400 प्लस 80, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 480। प्रॉपर्टीज हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन हाँ लेंथी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी फाइंड नहीं की, देखा छोटे छोटे इंटीजर्स दिए हुए हैं तो इनको हम लोगों ने ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या, कोई प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा तो माइनस के 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 32 का मल्टीप्लाई 36 के कराना है, किससे कराना है, 36 से। 36 मल्टीप्लाई 32, चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 2 8 7 15 1 1। इन दोनों का क्या आएगा प्रोडक्ट, 1152। साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 1152, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्लस 32। ठीक है, फिर इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे माइनस के 5 को। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, बट साइन किसका लगेगा, जो इंटीजर हमारा बड़ा होगा। माइनस का बड़ा है यहाँ पे तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब माइनस करते हैं, 2 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, और 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, और 11 ऐसे ही नोट हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 5 का मल्टीप्लाई 11 20 से कराएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5, और 0 को ऐसे ही यहाँ पे नोट कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया। बिग ब्रैकेट के अंदर देखा हमने कि दो इंटीजर दिए हुए जिनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसमें इस 32 को ऐड करना है। तो हमने पहले इन दो इंटीजर्स का क्या किया, प्रोडक्ट फाइंड किया। फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट आया उसमें हमने क्या किया, 32 को ऐड कर दिया। तो ये ब्रैकेट हमारा पूरा सॉल्व हो गया। फिर बाहर मल्टीप्लाई में माइनस का 5 दिया हुआ था तो हमने क्या किया, माइनस के 5 का मल्टीप्लाई कराया माइनस 11 20 से, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्रोडक्ट में, प्लस, तो प्लस का साइन लगेगा और दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी FIV दी गई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे माइनस के 5 में ऐसा कौन सा इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कराया जाए कि 5 आ जाए। तो
ऐसा एक ही इंटीजर है कि 1 है जिसका मल्टीप्लाई कराने पे वैल्यू में कोई चेंज में नहीं आता है, बट यहाँ पे माइनस का 5 दिया हुआ है, बट बराबर में इसका प्रोडक्ट क्या हमें फाइंड हो रहा है 5। तो अगर हम माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ही पॉजिटिव इंटीजर में फाइंड होता है। तो माइनस के 1 से हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस के 1 से कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तभी हमें प्लस का 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हम माइनस का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हमें करना है, 6 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ कराया गया है और इधर -3 के साथ किसका मल्टीप्लाई कराया जाए। तो ए से मान लिया, बी से मान लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को प्लेस में एक दूसरे के प्लेस पे भेजा गया है। देखिए 3 को ए के प्लेस पे भेज दिया गया, तो ये क्या है, बी है। बी की वैल्यू को ए के प्लेस पे ले आया गया है, तो बी के प्लेस पे किसकी वैल्यू जाएगी, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 6। समझ में आया। यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के प्लेस पे भेजा गया है। ठीक है, हमने कैसे पहचाना, क्योंकि इधर 6 का मल्टीप्लाई -3 के साथ कराया जाए इज इक्वल टू -3 के साथ किसका मल्टीप्लाई कराया जाए। तो हमने अभी क्लास में पढ़ा था कि इन दो जो इक्वल का साइन लगा हुआ है तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। 3 6 जा क्या होगा 18, माइनस का 18 आएगा, और माइनस के 3 में कौन से इंटीजर का मल्टीप्लाई कराएं कि एक माइनस का 18 है, तो 6 3 जा 18 होता है, तभी माइनस का 18 आएगा। 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तभी माइनस का 18 हमें फाइंड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड नंबर में -1 का मल्टीप्लाई माइनस के 25 से कराया जा रहा है, तो हमें क्या फाइंड होगा इधर पूछ रहा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी के साथ कराया जाता है तो क्या प्रोडक्ट फाइंड होता है, प्रोडक्ट सेम वही फाइंड हो जाता है जिसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लस का 25 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर में -9 के साथ में किसका मल्टीप्लाई कराया जाए कि हमें 0 मिले। 0 ही ऐसा इंटीजर है जिसका किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराने पे हमें 0 फाइंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया। देखिए कैसे, मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, पहले क्या किया गया है, इन दोनों को एक साथ रखा गया है। ठीक है, और फिर इसमें ए इंटू बी इंटू सी और इसमें बी इंटू सी को एक साथ रखा गया। तो इनकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ है। तो ए की वैल्यू -4 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -6 है। यहाँ पे बी की वैल्यू 7 रखी हुई है और सी की वैल्यू -6 रखी हुई है, तो ए की वैल्यू क्या है -4। आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। डिटरमाइन 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, हुज प्रोडक्ट -1 इज। इस क्वेश्चन में कहना चाहता है हमसे कि वह इंटीजर फाइंड करो जिसका प्रोडक्ट -1 हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ का प्लस का 54 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस के 1 के साथ में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो फाइंड होगा, जो प्रोडक्ट फाइंड होगा
उसको पूछ रहा है, माइनस का 1 है और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। क्वेश्चन में कहना चाह रहा था कि वह प्रोडक्ट फाइंड करो, यानी वह वैल्यू फाइंड करो, वह इंटीजर फाइंड करो जिसका प्रोडक्ट -1 हो, यानी माइनस के 1 के साथ में मल्टीप्लाई कराया गया हो। ठीक है, तो 54 के साथ में जब माइनस के 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 54 था और माइनस के 1 से कराया तो माइनस का 54 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो हमारा दिया हुआ है, जीरो के साथ में अगर जीरो के साथ में -1 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा माइनस का 70। माइनस के 70 के साथ में जब हम माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 70 आएगा। ठीक है, अगला प्लस के 1 के साथ माइनस के 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा। फिर माइनस के 225 के साथ में माइनस के 1 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 225 आएगा। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, स्टेट विच इज ग्रेटर। इसमें हमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा नंबर बड़ा है। चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 और 4 कितना होगा, 11 मल्टीप्लाई 10 एंड इसमें सबसे पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे। 7 प्लस 4 10 जा 40, 11 10 जा 110 एंड 7 4 जा 20, नहीं सॉरी 40 और 7 47 हो जाएगा। 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47। इन दोनों में कौन बड़ा है, 110 बड़ा है 47 से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ब्रैकेट में प्लस का 2 है, माइनस का 5 है, प्लस माइनस माइनस और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का 5 यहाँ पे बड़ा है। तो 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, वो भी माइनस का, मल्टीप्लाई 10 एंड 2 5 10 जा 50, 3 10 जा कितना हो जाएगा 30 माइनस का, एंड इसमें क्या होगा, 2 में से 50 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 50 में 2 जाएगा कितना बचेगा 48। इनमें कौन बड़ा है, अब आप बताइए। मैं पीछे बता चुका हूँ आपको एक बार कि जब नेगेटिव हमारे पास में इंटीजर्स होते हैं तो जो वैल्यू सबसे छोटी होती है, नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है, और जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। क्योंकि इसमें किस आधार पे हम लोग इसको पहचानते हैं, जो वैल्यू जीरो के सबसे करीब होती है, पास में होती है, उस वैल्यू को सबसे बड़ा माना जाता है। तो जीरो के सबसे करीब कौन सी है, माइनस की 30, ना कि माइनस का 48। तो कौन बड़ा होगा, माइनस का 30 यहाँ पे बड़ा होगा और माइनस का 48 यहाँ पे छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इसके रूल के अकॉर्डिंग पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या होगा, माइनस का 5 माइनस का 3 मल्टीप्लाई -8 एंड माइनस का 5 माइनस
3 इंटू -8। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका लगेगा, माइनस का। यहाँ पर कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, माइनस का 8 एंड फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये माइनस का 3 का माइनस के 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस का माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 8 3 जा 24। फिर 8 1 जा क्या होता है 64, वो भी प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। फिर माइनस का 5 प्लस का 24, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन किसका लगेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस का 24 बड़ा है। 24 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 19। कौन बड़ा है इनमें से कौन बड़ा है, प्लस का 64, 64 यहाँ पे बड़ा है, वो प्लस का 19 छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। एक्सरसाइज हमारी 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।